तो हेलो गाइस, आप सब लोगों के डीएम्स आ रहे थे हम लोगों को कि आप लोग व्लॉग नहीं बना रहे या आपका मतलब नानी की कैसी तबीयत है। मेरे पास भी कई डीएम्स आ रहे थे। तो बात ही कुछ ऐसी है कि अब मतलब नानी नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग ना मतलब कुछ दिनों से ना ही व्लॉग्स बना रहे थे क्योंकि नानी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और नानी की दिन भर दिन तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। इसीलिए ना किसी का मन ही नहीं किया। एक्चुअली हेलो गाइस, काफ़ी टाइम से नानी की तबीयत ख़राब भी चल रही थी। कई बार गई भी मिलने। लास्ट में भी गया था, पता चलता ललिता मासी के यहाँ थे। काफ़ी टाइम से परेशान भी होते कभी मासी के पास। फिर उनका मन था कि अपने घर जाएं, फिर अपने घर भी गए। बाद में पता चला वहाँ भी तबीयत उनकी बिगड़ गई। फिर तुरंत वहाँ से मासी के घर उन्हें हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया। पहले नॉर्मल वार्ड में थे, फिर अचानक ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वेंटिलेटर पर प्लान करा उन्होंने कि ठीक है शायद ठीक हो जाए। बट समय देखिए, समय को कोई नहीं रोक सकता। कोशिश उन लोगों ने करी लेकिन वो खुद भी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना पीना भी बंद हो चुका था उनका। लिक्विड डाइट भी थी, वो भी नॉर्मल बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहे थे। तो इसीलिए कई दिन से मैंने, वही होता है कि आप लोग समझ सकते हैं कि ना जाने आने का मन करता है घर में, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उधर मम्मी लोग भी परेशान थे, फिर मासी लोग भी परेशान थे। तो समझ में नहीं आता ना सिचुएशन में क्या करना है। और नानी इतनी ज़्यादा पेन में थी, मतलब हो जाता है, बात नहीं कर रही थी हम लोगों से ज़्यादा। मतलब हम लोगों को देख के कभी पहचान रही थी, कभी नहीं पहचान रही थी। आप लोगों ने देखी ही थी लास्ट टाइम भी सिचुएशन उनकी कि मासी के घर ही थे वो, लता मासी के घर ही थे। फिर वहाँ से सब ने बोला और नानी का भी बहुत मन था कि वो घर जाएँ। तो मासी ने भी डिसाइड करा कि चलो भाई उन्हें घर लेके चलते हैं। जैसे ही घर लेके गए वैसे ही पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। फिर हॉस्पिटल में वहाँ से मतलब हमें पता चला कि जैसे 16th को हमें पता चला 12:50 पे ही कि मतलब नानी नहीं रहे। फिर हमें कॉल आया, फिर मैंने सैंडी को फ़ोन करा, फिर सैंडी फटाफट ऑफिस से आए। फिर यहाँ से भाभी, मैं बड़ी भाभी, क्या कहते हैं, वानी भाभी, हर्षिता भाभी, दोनों भाभी को फिर हम लोग सारे गए वहाँ पे। फिर हमने नानी के वहाँ पे आखिरी दर्शन करे क्योंकि हॉस्पिटल से ही मतलब नानी को वहीं लाए थे। तो फिर वहीं से हम लोगों ने नानी के आखिरी दर्शन करे। फिर आखिरी दर्शन करने के बाद फिर आपको पता ही है, फिर 3 दिन उनके चौथा था। अभी कल हाँ, उनका अभी कल क्रिया का ही कंप्लीट करी चौथा थी। था। हाँ। हम लोग यहीं नानी के घर के पास रंजीत नगर सत्यम सिनेमा के बगल में गुरुद्वारा था, हाँ। वहाँ पे उनका क्रिया कंप्लीट करा गया था। हाँ। अब बस यही है कि खैर जहाँ हूँ बस अब सुख शांति उनको मिले, जहाँ भी हो आराम रहे, अब परेशान ना हो। बस यही चाहते हैं कि एक बड़ा बुजुर्ग घर से जब जाता है, साया हटता है, तो लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है वो समझ सकते हैं चीज़ें। और मम्मी लोगों से मेरी बात हुई कि मासी से कि मैं भी एक एज फैक्टर तो नो ही है, बड़े हैं, बट एक बच्चे की तरह समझ लो। उन्हें भी समझाया कि ठीक है अब जो हुआ वो आगे की लाइफ है, अब आगे प्लान करें। ठीक है, अब सबके दिलों में तो रहेंगी नानी हमेशा। तो बस यही था कि आप लोगों से काफ़ी दिन से बात भी नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने कहा चला आज मैं भी एक बार बात कर लेता हूँ, बता भी देते हैं हम लोग। क्योंकि ना आप सबके डीएम जा रहे थे कि आप लोग बिल्कुल भी नानी का अपडेट नहीं दे रहे हैं और कोई भी घर से व्लॉग नहीं डाल रहा है, क्या हुआ है नानी को, क्या हुआ है, सब लोग पूछ रहे थे। अभी भी मेरे पास अभी लास्ट भी डीएम आया हुआ था। मैं नाम तो नहीं खैर डिस्क्लोज करूँगी, बट अभी भी आया हुआ था। उन्होंने बोला कि आप लोग कई दिनों से, खैर मैं तो अब आपको पता है मैं व्लॉग बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि कई बार होता है ना आपका माइंड कहीं और होता है। आप जैसे कई बार क्योंकि देखो हर चीज़ हम आपके साथ कई बार नहीं बता पाते, कई बार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि घर में ऑन द स्पॉट कुछ हुआ और आप नहीं बता सकते। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही थी कि सबको नानी की इतनी टेंशन थी, सब मतलब नानी में लगे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब नानी ठीक हो जाए, नानी ठीक हो जाए। पर अब मतलब वही है ना, भगवान की आगे किसी की नहीं चलती है। तो अब नानी को बस यही था कि अपने घर जाए वहाँ से। जैसे ही नानी घर गए, घर से हॉस्पिटल गए, बस हॉस्पिटल से ही नानी चले गए फिर। बस जो भी है, बस अब बहरहाल अब ये है कि जो जो साथ जुड़े हैं सारे लोग, बस ठीक है, वो सब भी अपना ध्यान रखें। और इसीलिए बस आप लोगों से बस मुझे नानी एक ब्लेसिंग दे के गई,
वो जो ब्लेसिंग थी, पता नहीं मैंने आप लोगों से एक बार पहले भी शेयर करी थी कि मुझे जो नानी ब्लेसिंग दे के गई है ना, वो यही ब्लेसिंग दे के गई है कि उन्होंने जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना, वो मैंने सिर्फ अपनी नानी के कहने पे खोला था, क्योंकि नानी ने ही मुझे, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी पूरी फैमिली पहले ही आ चुकी थी। अगर मुझे आना होता तो मैं बहुत पहले ही आ गई होती। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मना करता या कोई मुझसे बोलता। मैं हमेशा, मेरे को खोलना होता मैं चैनल पहले ही, पर मैं कभी भी मतलब मैं इतनी सोशलाइज नहीं थी। मैं थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती थी, कभी कभार मुझे वीडियो बनाने का शौक था, मैं वीडियो डालती थी, लेकिन मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आना चाहती थी। बट नानी ने मुझे बोला कि नहीं, तू आ सकती है, तू कर सकती है। मुझे थोड़ा ना मतलब जैसे फर्स्ट टाइम एकदम से कैमरा पकड़ा, सब कुछ करा। नानी ने कहा देख, मैं सिर्फ तुझे ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तू कर सकती है। तो मैं आज भी मतलब नानी को, मुझे वो चीज़ याद आती है। नानी ने मुझे सिर्फ लास्ट में मतलब जाते जाते भी यही बोला था, जब साल पहले की बात है, जब नानी ने मेरे को मैंने मार्च में चैनल खोला था, तो मेरे चैनल को साल हो गया है। तब नानी ने मुझसे यही कहा था कि यही मेरी आखिरी इच्छा है कि तू चैनल खोल, मतलब ये मेरी तरफ से तेरे लिए आखिरी इच्छा है। तो मैंने नानी को लगा यार नानी इतना बोल रही हैं, फिर बड़ी भी हैं घर की, और एक होता है ना, पहले मुझे फ़ोन पे समझाया, फिर उसके बाद मुझे बुलाया अपने पास, फिर मुझे बुला के भी अपने पास समझाया कि नहीं तू खोल अपना चैनल, कुछ नहीं होता, ये मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे लिए खोल, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं बोल रही थी, मैंने कहा मुझे कोई जानता नहीं है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, कैसे होगा। पर उनके ब्लेसिंग से ना, मैं मतलब उन्होंने मुझे बोला और मैंने चैनल खोला, और मेरे लिए सब चीज़ें इतनी आसान हो गई, एकदम रास्ते खुलते चले गए, मुझे नहीं पता कैसे, पर हर चीज़ इतनी इजीली हो गई। तो सच में मतलब नानी की ब्लेसिंग थी वो। ठीक है, बहरहाल खैर जो भी है, बस यही आप सब ठीक रहें, सब अपना अपना ध्यान रखें। बाकी जैसे कोई अपडेट आगे आती है फिर आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। हाँ। बस ऐसे ही आप लोग अपना ध्यान रखें परिवार में, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता। तो हमेशा प्यार मोहब्बत बनाए रखें, चाहे यारी दोस्ती में हो, रिश्तेदारी हो, घर हो, सबसे प्यार मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि समय कब किसके पास कितना बचा किसी को नहीं पता। तो जो वक्त है सब अच्छा मिल बांट के बिताना चाहिए बस। अभी तो देखो मासी लोग भी अपने आप को बहुत समझा रहे हैं, क्योंकि देखो मेरी नानी थी, काव्या की पर नानी है, और उनके लिए उनकी माँ है। तो एक माँ का जाना आप समझ सकते हो, माँ की जगह खैर कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। तो वही चीज़ हो जाती है। अभी उन लोगों को भी मतलब धीरे धीरे हो रहा है, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं और हो भी जाएंगी धीरे धीरे। पर अभी फ़िलहाल जैसे उन लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नाना जी तो खैर पहले ही चले गए थे, बहुत पहले की बात है, जब हम बहुत छोटे थे जब नाना जी गए थे। और मतलब अब क्या कहते हैं, वर्ड्स ही नहीं मिलते कई बार ना, समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो मतलब यही चीज़ें थी। अभी भी मैं लास्ट भी जब मैं मम्मी के घर गए थी, जब अभी छुट्टियां अभी स्टार्ट ही हुई थी, तब भी मेरा मन, जिस दिन आना था, जिस दिन मुझे सैंडी लेने आने वाले थे, है ना, उस दिन मैं दोपहर को फटाफट, काव्या ने बोला कि मुझे पर नानी को देखना है, मुझे पर नानी से मिलना है। अच्छा, मेरा ही मन था, तो मैंने बोला, फिर मैंने मासी को कि मैंने कहा मासी मैं आ रही हूँ। तो फिर वो क्या कहते हैं, मतलब वहाँ पे मैं नानी से तब मैं मिली थी, तब नानी मुझे पहचान गए थे, तब आराम से बात कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि सैंडी कहाँ है, सैंडी ठीक है, सैंडी को लेकर आओ, तब भी बोल रहे थे। मैं भी लास्ट ललिता मासी के हाँ। मिल के आया था। हाँ, मासी का मिल क्योंकि के आया अब था नानी तो मासी। वहीं थे कितने टाइम से, और मामा वहाँ पे अकेले थे, और फिर नानी अब ये थी। अब मामा भी अपने आप को संभाल रहे हैं धीरे धीरे। संभालना तो खैर सबको पड़ेगा ही होता है, हाँ, धीरे धीरे वो होता सब ही चीज़ें है। हैं। पर वही है ना गाइस, अपनों का जाने का दुख एक अलग ही होता है, और जब बिल्कुल क्लोज चीज़ जाती है ना, तो वो चीज़ रहती है। अब जैसे पहले, अभी ठीक 1.5 साल पहले मासी गए, फिर अब मासी के बाद अब नानी गए, तो चीज़ें हो जाती हैं मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, बाकी आप लोग बने रहिए, जैसे जैसे चीज़ें आगे और पता चलती हैं तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करी जाएंगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी रस्में हैं, रिवाजें हैं, जो मतलब वो लोग पूरे करेंगे जो हमारे घर के बड़े हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बस हम आपसे यही कहेंगे कि आप यही दुआ करिए नानी के लिए, कि नानी जहाँ पे भी रहे खुश रहे। खुश हो, बस यही है। हाँ, बस मतलब दिल से यही है कि नानी जहाँ पे भी रहे बिल्कुल खुश रहें, आराम से रहें और अच्छे से रहें। गुड नाइट बस गाइस, गाइस, टेक केयर, मिलते हैं। मिलते हैं आपको। चाहूँगी कि बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ पे भी रहे नानी खुश रहें, बस इससे ज़्यादा
और अब मतलब इसके अलावा और कोई कुछ कह भी नहीं सकते, और वर्ड्स भी नहीं होते कि ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या बोले। कि बस सब लोगों से यही प्रेयर है कि बस नानी को अच्छी अच्छी सब लोग ब्लेसिंग्स दें। तो बस गाइस, मिलते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बताएंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।